फैसल वावडा का कहना यह है कि जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मुआयनों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा ये चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों के बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने से, झूठे इल्जामात लगाने से, अपनी नाअहली छुपाने से, पोस्टर चिपकाने से, झूठे बयानिए बनाने से, जहाज उड़ाने से और जबरदस्ती के जलसे कराने से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर आखिर में उन्होंने एक काफिया मिलाया कि ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या, आगे आगे देखिए स्कैंडल से होता है क्या। वैसे कुदरत का भी क्या निजाम है ना कि भाई ये वही फैसल वावडा हैं जो सिंध से इन्हीं के वोटों से सेनेटर मुंतखब करवाए गए थे। बहरहाल अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि अशराफिया अपने हिस्से के लिए फिर क्या क्या गुल खिलाती है। तो जनाब इस हवाले से पाकिस्तान के कर्जों के आदाद शुमार वो जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्जा 97,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, जो कि इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम पर 50,000 अरब से भी कम था। यानी कि 75 सालों में जितना कर्ज लिया गया, मौजूदा रजीम ने गुज़िश्ता 4 सालों में उसे डबल कर दिया है। अब कोई इनसे जरा पूछे ना कि ये कर्जा गया कहां पर है, तो फिर कहा यह जाता है कि खाया पिया और हजम किया वाला मामला हो गया है। अब इस कर्जे का ना सिर्फ सूद अदा करने के लिए वफाकी हुकूमत का 90% बजट चला जाता है। यानी कि अगर सूबों का हिस्सा निकाल कर वफाक को 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से जो 90 रुपए हैं वो कर्जों की सूद की अदायगी में चले जाते हैं और सिर्फ बाकी जो पीछे 10 रुपए हैं वही बचते हैं, जो वफाकी अशराफिया के मुंह में ज़ाहिर है कि जीरे के बराबर है। लिहाजा वफाक फिर अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो धड़ाधड़ मजीद वो कर्जे लेता है, जिससे आने वाले साल में सूद वो मजीद बढ़ जाता है, जिससे वफाकी अशराफिया का हिस्सा और वो ज्यादा कम हो जाता है। लिहाजा अब इसका हल ये ढूंढा जा रहा है कि सूबों का हिस्सा कम करके वो वफाक को दिया जाए। चलें अगर ऐसा भी हो गया तो क्या इससे मुल्क की जो इस वक्त मौशी हालत है वो ठीक हो जाएगी? जब तक कि अखराजात को कम नहीं किया जाता या फिर मौशी तरक्की के जरिए आमदनी को बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन इसके लिए तो फिर कहीं भी कोई काम नजर नहीं आ रहा है इस वक्त।